डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद 26 साल की श्रद्धा ने यह सोचा नहीं होगा कि उसका आशिक आफ्ताब उसके 35 टुकड़े करेगा। एक लड़की जो बंबई के मलाड की रहने वाली थी, अपने माता पिता को यह कहती है कि हम 25 साल के हो गए हैं तो अपने फैसले खुद लेंगे, और उसके बाद वो अपने आशिक आफ्ताब के साथ दिल्ली के मेहरौली में जाकर लिव इन में रहने लगती है। अब तक आपको खबर मिल गई होगी कि उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। आफ्ताब कितना निर्दयी और निष्ठुर रहा होगा, इसको एक बार सोच कर देखिए। वो लड़की ने उसका क्या बिगाड़ा था, यह भी सोचना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यह सोचिए कि 35 टुकड़े करने के बाद आफ्ताब रोज रात को 2 बजे उठता था, उसके 2-3 टुकड़ों को अपने बैग में पैक करता था और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां जंगल झाड़ी है वहां जाकर उसको फेंक देता था। आप एक बार सोचिए कि किसी की बेटी जो बंबई की रहने वाली है, वो दिल्ली में जाती है लिव इन रिलेशनशिप में अपने आशिक के साथ रहने के लिए। अपने माता पिता के बात को ताक पर रहकर श्रद्धा आफ्ताब पर भरोसा करती है, और आफ्ताब इतना निष्ठुर निकलता है कि उसको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो उसकी क्या हश्र होगा। आप सोचिए, आफ्ताब इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दिल्ली की एक लड़की जो डेटिंग ऐप से मिलती है आफ्ताब को, उसको उससे प्यार होता है और फिर वो अपने माता पिता का घर छोड़कर चली जाती है उसके साथ मेहरौली, जहां वो उसके साथ लिव इन में रहने लगती है। उसके बाद श्रद्धा के जो दोस्त हैं लक्ष्मण, वो बताते हैं कि उन लोगों के बीच कभी कुछ भी ठीक नहीं था। आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था। श्रद्धा का लगाव आफ्ताब से इतना ज्यादा था कि मार पीट के बावजूद भी श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक बार तो लक्ष्मण जो श्रद्धा का दोस्त था, वो श्रद्धा को बचाकर लाया था आफ्ताब के घर से, क्योंकि आफ्ताब उसको मारने वाला था। उसके बाद भी श्रद्धा नहीं मानी। वो आफ्ताब पर इतना भरोसा करती थी कि वो आफ्ताब के साथ रहने को फिर से चली जाती है। और उसके बाद जो हुआ वो आज तो पूरा दुनिया जान रहा है। जब श्रद्धा के पिता को मालूम चलता है कि उसकी बेटी बहुत दिनों से फोन पर उसके भाई से बात नहीं कर रही है, तब वो दिल्ली के मेहरौली जाते हैं। फ्लैट के बाहर ताला लगा होता है और उसके बाद श्रद्धा के पिता जाकर पुलिस में इस बात की एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी को आफ्ताब ने किडनैप कर लिया है। दिल्ली पुलिस शनिवार को आफ्ताब को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो कहानी सबके सामने आती है वो हमारे और आपके रोंगटे को खड़े करने के लिए काफी है। लोगों का कहना है कि इसमें लव जिहाद का भी कोई मामला हो सकता है। हम इस पर लव जिहाद का मामला नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ऐसी श्रद्धा ऐसे आफ्ताब से अगर बचकर रहे तो बेहतर है। लक्ष्मण जो श्रद्धा का दोस्त है, वो कहता है कि जब हम 2 महीने तक लगातार श्रद्धा को फोन किए और मैसेज किए, उसका कोई जवाब नहीं आया, तब हमको बहुत शक हुआ। उसके बाद लक्ष्मण श्रद्धा के भाई को फोन करता है और कहता है कि श्रद्धा से मेरी बात नहीं हो पा रही है। श्रद्धा का भाई अपने पिताजी से कहता है कि बहन से बात नहीं हुई, और उसके बाद जब उसके सब पिताजी जाते हैं उसकी तलाश में, तब मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा लोचा हो गया है। जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है, तब पुलिस वाले आफ्ताब को खोजने लगते हैं। आफ्ताब की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आता है वो पूरे भारत के लोगों का रोंगटा खड़ा कर देगा। सारे लोग डर जाएंगे और लिव इन के नाम पर हो रहा ड्रामा फुस हो जाएगा। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। 35 टुकड़े करने के बाद एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा गया। उस फ्रिज में श्रद्धा के बॉडी को रखा गया। वहां पर आफ्ताब यूट्यूब से वीडियो देखता था कि खून का महक कैसे हटाना है, खून साफ कैसे करना है, और इसके बाद कई सारे वीडियो देखकर आफ्ताब अपने आप को इस बात की ट्रेनिंग दे रहा था कि हमको कैसे बिहेव करना है कि लोग को मालूम नहीं चले। 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा का बॉडी रखा गया था। रात को 2 बजे आफ्ताब उठता था। आफ्ताब श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े को ले जाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता था। यह बात किसी को मालूम नहीं पड़ती अगर श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण को शक नहीं होता। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण कहते हैं कि हमको शक हुआ क्योंकि आफ्ताब उसको बहुत पहले से ही मारता आ रहा था। आफ्ताब को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि श्रद्धा उससे प्यार करती है, श्रद्धा का लगाव उससे है, और ये बात को चिंता छोड़कर आफ्ताब उसको सताए जा रहा था। श्रद्धा के पिता को अब जब मालूम पड़ा है तो वो कहते हैं कि अगर मेरी बात मेरी बेटी मान लेती तो आज वो जिंदा होती। जब वो 25 साल की हो गई तो श्रद्धा ने अपने माता पिता को कहा कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे और हम काफी हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। उनके माता पिता ने उनको रोका, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात को नहीं सुना, और उसके बाद हश्र आज सबके सामने है। आफ्ताब के साथ क्या होना चाहिए ये आप लोग तय करिए, कानून तय करेगा, लेकिन आफ्ताब ने जो किया है वो बिल्कुल बर्बर है। इतना बर्बर जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है, और इतना बर्बर जिसके लिए अगर उसको कोई सजा दी जाए तो वो सजा भी बहुत कम होगा। बाकी श्रद्धा के पिता अभी भटक रहे हैं।
वो सोच रहे हैं कि आखिर आफ्ताब ने ऐसा कैसे कर दिया। वो सोच रहे हैं कि लिव इन में रहने के लिए अगर उनकी बेटी नहीं गई होती तो आज शायद इस दुनिया में होती। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को क्यों खो दिया, लेकिन आफ्ताब जैसे दरिंदे अगर जिंदा रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा। खबर समाप्त हो गई है। बाकी आप सोचिए कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिस समाज में एक 300 लीटर के फ्रिज में एक लड़की का 35 टुकड़ा करके रखा जा सकता है, उसको ले जाकर 2 बजे रात को फेंका जा सकता है और उसके 6 महीने बाद पुलिस इस बात के तह तक पहुंचती है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।